नमस्कार। मैं आचार्य पंकज शास्त्री ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उपस्थित हुआ हूं ज्योतिष शास्त्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के, और आज हम चर्चा करने वाले हैं उपनयन संस्कार के शुभ मुहूर्तों की। वर्ष 2023 के भीतर यदि आप भी अपने बालकों का या स्वयं का उपनयन संस्कार करवाने जा रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। उपनयन संस्कार में किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, उपनयन संस्कार कितने वर्ष के भीतर करना चाहिए, उपनयन संस्कार में कौन से शुभ वार होते हैं, शुभ महीने होते हैं, क्या इनका समय रहेगा, इन तमाम बातों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको बता दें, उपनयन संस्कार सनातन धर्म के अनुसार जो हमारे 16 संस्कार हैं उसमें से 9वां संस्कार है। 9वां संस्कार उपनयन संस्कार है। उपनयन संस्कार को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पर उपनयन संस्कार कहते हैं, कहीं व्रत बंध कहते हैं, कहीं यज्ञोपवीत कहते हैं, कहीं मौजी बंधन कहते हैं, इत्यादि। ये सब नाम उपनयन संस्कार के ही हैं। जनेऊ धारण करना भी कई जगह कहा जाता है, तो ये सब नाम उपनयन संस्कार के ही है। उपनयन संस्कार को विशेष उत्तरायण काल में ही किया जाता है। उत्तरायण काल में सभी संस्कारों की विशेष प्रधानता होती है, इसलिए उपनयन संस्कार भी उत्तरायण के काल में ही किया जाता है, जब तक कि देव जागृत स्थिति में रहते हैं। जैसे ही देवशयनी एकादशी आती है उसके उपरांत उपनयन संस्कार नहीं किए जाते। तो 6 महीने ही हमें प्राप्त होते हैं। इन 6 महीनों के भीतर ही हमें यज्ञोपवीत संस्कार व उपनयन संस्कार करवाना चाहिए। उपनयन संस्कार के जो काल बताया गया है, विप्राणाम व्रत बंधनम निगदितम गर्भाजनैर्वाष्टमे वर्षे वाप्यथ पंचमे क्षितिभुजाम षष्ठे तथैकादशे वैश्यानाम पुनरष्टमे प्यथ पुनः स्याद्वादशे वत्सरे काले थ द्विगुणे गते निगदिते गौणम तदा हुरबुधा। तो इस श्लोक में 3 प्रकार के काल उपनयन संस्कार के लिए बता दिए गए हैं। तो काल के अनुसार 3 भेद बताए गए, काम्य काल, नित्य काल और गौण काल। विप्रवर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण में विशेष उपनयन संस्कार होना ही चाहिए। विप्रवर्ण के लिए 5 वर्ष काम्य काल है और 8 वर्ष नित्य काल है। क्षत्रिय वर्ण के लिए 6 वर्ष काम्य काल और 11वें वर्ष नित्य काल, जबकि वैश्य वर्ण के लिए 8 वर्ष नित्य काल व 12वें वर्ष काम्य काल को माना गया है। यदि हम शुभ महीनों की बात करें तो जैसा कि आपको पूर्व में बताया कि उत्तरायण के जो 6 माह हैं, यानी मकर संक्रांति से लेकर के कर्क संक्रांति पर्यंत ये उत्तरायण काल होता है। इसमें माघ, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ माह आते हैं। तो ये 6 माह विशेष शुभ होते हैं उपनयन संस्कार के लिए। उसके उपरांत उपनयन संस्कार के कोई भी मुहूर्त प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए उत्तरायण काल में ही उपनयन संस्कार को करवाना चाहिए। कई क्षेत्रों में क्षेत्रीय रीति रिवाजों के अनुसार विवाह के समय भी उपनयन संस्कार करवा दिया जाता है, लेकिन यदि आप उपनयन संस्कार प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो उत्तरायण के ही काल में आप उपनयन संस्कार करवा सकते हैं। शुभ वारों की बात करें तो रविवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये 5 वार बहुत शुभ होते हैं उपनयन संस्कार के लिए। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जन्म तिथि, जन्म नक्षत्र, जन्म माह, जन्म वार में उपनयन संस्कार नहीं करना चाहिए, वर्जित है। लेकिन कभी कभार मुहूर्त की आवश्यकता पर यदि जन्म माह में हो तो जन्म माह के 10 दिन छोड़ करके आप उसके उपरांत कोई भी शुभ मुहूर्त यदि आपको प्राप्त हो रहा हो तो आप उपनयन संस्कार करवा सकते हैं। बुध देव यदि अस्त हो या पाप ग्रहों से युत हो तो उपनयन संस्कार में बुध ग्रह को विशेष रूप से देखा जाता है। तो यदि बुध देव अस्त हो, पाप ग्रहों से युक्त हो तो ऐसे समय का त्याग करें। इस समय उपनयन संस्कार नहीं करना चाहिए। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, यदि आप अपने ज्येष्ठ बालक का उपनयन संस्कार करवा रहे हैं तो ज्येष्ठ माह का आपको विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। अब बात करते हैं उपनयन संस्कार के शुभ मुहूर्तों के साथ समय भी मैं आपको बताने वाला हूं। त्रिवल शुद्धि के लिए
जन्म तिथि का होना आवश्यक होता है, इसलिए त्रिबल शुद्धि को हम नहीं बता सकते हैं। तो इसके लिए व्यक्तिगत रूप से आप संपर्क कर सकते हैं, या आप अपने निजी क्षेत्र में आपके कोई जानकार पंडित जी हैं तो उनसे भी निकलवा सकते हैं। बात मुहूर्तों की करें, कौन कौन से महीनों की कौन कौन से तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी उपनयन संस्कार के लिए। बात जनवरी की करें तो 26 जनवरी गुरुवार के दिन 10:29 तक उपनयन संस्कार का शुभ मुहूर्त है। 31 जनवरी मंगलवार अभिजीत मुहूर्त को ग्रहण कर उपनयन संस्कार किया जा सकता है। जनवरी में मात्र 2 तारीखें हैं। फरवरी की बात करें तो 1 फरवरी बुधवार 11:29 तक आप उपनयन संस्कार करवा सकते हैं। 8 फरवरी बुधवार अभिजीत मुहूर्त को ग्रहण करें और उपनयन संस्कार किया जा सकता है। 10 फरवरी गुरुवार 7:59 के बाद आप अपने बालकों का उपनयन संस्कार करवा सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त तक शुभ रहेगा। 21 फरवरी मंगलवार 9:05 के बाद और अभिजीत मुहूर्त तक आप अपने बालकों का उपनयन संस्कार करवा सकते हैं। 22 फरवरी बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त को ग्रहण कर आप उपनयन संस्कार करवा सकते हैं। वहीं मार्च में मात्र एक तिथि आपको प्राप्त होगी 9 मार्च की। 9 मार्च गुरुवार के दिन आप अभिजीत मुहूर्त को ग्रहण कर आप अपने बालकों का व अपना उपनयन संस्कार करवा सकते हैं। उसके उपरांत देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे। अप्रैल में कोई भी तारीख नहीं होगी। मई की बात करें तो मई में 10 मई बुधवार के दिन 10:30 तक आप अपने बालकों का उपनयन संस्कार करवा सकते हैं। 21 मई रविवार के दिन 9:05 तक उपनयन संस्कार किया जा सकता है। 22 मई सोमवार अभिजीत मुहूर्त को ग्रहण कर आप उपनयन संस्कार करवा सकते हैं, शुभ मुहूर्त होगा। 24 मई बुधवार और 7:26 प्रातः काल तक उपनयन संस्कार किया जा सकता है। वहीं 30 मई मंगलवार अभिजीत मुहूर्त को आप उपनयन संस्कार करवा सकते हैं। और जून की बात करें तो 1 जून गुरुवार 6:48 तक उपनयन संस्कार किया जा सकता है। 5 जून सोमवार अभिजीत मुहूर्त को ग्रहण करें और उपनयन संस्कार करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 जून मंगलवार के दिन अभिजीत मुहूर्त को ग्रहण कर आप उपनयन संस्कार करवा सकते हैं। 8 जून गुरुवार को अभिजीत मुहूर्त में उपनयन संस्कार किया जा सकता है। 20 जून मंगलवार के दिन अभिजीत मुहूर्त को ग्रहण कर उपनयन संस्कार किया जा सकता है। 21 जून बुधवार अभिजीत मुहूर्त को ग्रहण करें और उपनयन संस्कार किया जा सकता है। जुलाई के माह में मात्र 2 तारीखें हैं, 4 जुलाई 6 जुलाई। 4 जुलाई मंगलवार 11:49 तक उपनयन संस्कार किया जा सकता है और 6 जुलाई गुरुवार 6:31 तक प्रातः काल तक आप उपनयन संस्कार करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, उसके उपरांत देवशयन हो जाता है जुलाई में, और देवशयन के बाद उपनयन संस्कार नहीं किया जा सकता है, इसलिए 6 जुलाई तक ही आप उपनयन संस्कार करवा सकते हैं। तो ये उपनयन संस्कार के शुभ मुहूर्त समय भी हमने आपको बताया, साथ साथ जानकारी भी दी। कैसे आपको यह जानकारी लगी हमें अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और उपनयन संस्कार से संबंधित कोई विशेष व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो निश्चित ही आप कोई भी व्यक्तिगत प्रश्न कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।